हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के बज रहे 6:30। आज मैं उठने में होगी थोड़ा सा लेट। मुझे उठना था 6 बजे, लेकिन उठते उठते मुझे 6:30 हो गई। लेकिन वही है कि कोई बात नहीं, हो गई तो अब काम करेंगे थोड़ा स्पीड से। तो सबसे पहले आएंगे अपनी रसोई में, और रसोई में आते ही सबसे पहले जो मैं गिलास पानी का गेट पे डालती हूँ वो काम करेंगे अपना। सबसे पहले डेली का मेरा सबसे पहला काम यही होता है। उठते ही एक गिलास में पानी लिया, गिलास ले लो, लोटा ले लो, मग्गा ले लो, जो भी मेरे हाथ लग जाए वही चीज़ लेके और अपने गेट पे डाल देंगे पानी। उसके बाद चलेंगे सीधा अपनी रसोई में, अपने काम देखेंगे कि हमें अभी और क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि आज है अमावस और कनागत निकालना है। लास्ट कनागत है सबके, जो भी वही बोलते हैं कि भाई भूले बिस्तरे जो भी है सबका आज निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद अब अपना खाना बनाएंगे। चप्पल निकाल दी, रसोई साफ़ कर दी थी मैंने। और लेकिन एक बार नहाने से पहले, जब मैं नहाने जा रही थी ना, उससे पहले पापा जी उठ गए थे, तो बोले कि मुझे चाय दे दो। फिर मैंने चाय बनाई थी, मैंने भी पी ली थी, उन्होंने भी पी ली थी। और अब यहाँ पे एक बार गैस साफ़ कर देंगे। वैसे तो मैं सब कुछ रात को ना साफ़ करके ही सोती हूँ। फिर वही है कि अभी गैस चाय बनाई थी तो गैस एक तरह से झूठी हो ही गई थी। तो मैं एक बार फटाफट इसको यहाँ से सारे को मैं साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद फिर अपना अगला काम करेंगे। यहाँ पे साफ़ हो गया, हाथ धो लिए हैं मैंने अच्छे से। और अब मैंने जो दूध निकाल के रखा था उसको अब मैंने दर रख दिया है गैस पे। और अब यहाँ मैंने दूध रख दिया गैस पे। तो अब ले लेंगे 1 कप चावल, क्योंकि 1 कप चावल के हिसाब से मैंने दूध रखा गैस पे। तो इसको लेके धो के, और जब तक दूध उबलेगा तब तक इसको भिगो के छोड़ देंगे। तो इतनी देर में मैंने देखे यहाँ पे चून बे दिया है और सब्जी काट दी है, खीर बनी रही है, चावल भी धो के इसमें अच्छे से डाल दिए थे। और अब कर लेंगे हलवे की तैयारी। मेरे फ़ोन में बैटरी की दिक्कत हमेशा रहती है, तो वही होगी थी। फिर मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया और तब तक मैंने ये वाले काम अपने निपटा लिए। और अब यहाँ पे बना लेंगे हलवा। इस टाइम तक मैंने परी के पापा को भी उठा दिया था, वो भी अब नहाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि वही कि अब आज जाएंगे हम गाँव। पहले मेरे कई दिन से मेरे मन में आ रही थी कि गांव जाए भी, जो हमारे देवी देवते हैं उन पे जोत बत्ती करके आएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं पिछली बार मतलब होली का त्यौहार गया ना लास्ट, जो मैं उस पर भी नहीं गई थी। तो पता नहीं मेरे मन में ही आ रही है, अब की बार बहुत ज़्यादा ही आ रही। तो फिर मैं कहा चलो अब की बार अमावस है तो इस पर ही चलते हैं। तो मैं यहाँ खाना बना रही थी और अब यहाँ हलवे की तैयारी हो रही है। और इसमें ना मैं घी शायद थोड़ा सा कम रह गया, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूंगी। और उसके बाद इसको फटाफट बनाएंगे। परी के पापा अपने नहाने के लिए पानी लेके जा रहे, क्योंकि अब सुबह सुबह ना ठंड लगने लगी, नहाया नहीं जाता सुबह सुबह। 10-11 बजे के बाद तो नहाया जाता है ठंडे पानी में, क्योंकि जब तक टंकी में थोड़ा सा गर्म सा हो जाता है। लेकिन बिल्कुल सुबह सुबह नहीं नहाया जाता, तब लगती है बिल्कुल ठंड। और यहाँ पे मैंने अपना हलवे की फटाफट से एक ही बस बन जाए। ये मेरे से पूछ रही कि कितना टाइम और लगाएगी तो खाने वाने में। तो मैं इनको बता रही कि मैंने ये चीज़ें बना दी हैं और ये इतना इतना काम मेरा रह गया है और इतना टाइम मुझे लगेगा। ठीक है कि ठीक है, जब तक मैं नहाता हूँ बच्चों को नहला दे और ये मतलब सारा काम अपना फटाफट निपटा ही लें, क्योंकि जाएंगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी आएंगे। फिर धूप हो जाती है ना दिन में, तो वही धूप की दिक्कत ज़्यादा हो रही, बच्चों के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया, सरसों का तेल डाल दिया, सिंपल अपने मसाले और हरी मिर्च और टमाटर, लहसुन प्याज कुछ गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे इसको मैंने छोंक दिया थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसको पकने के लिए रख दूँगी ढक के थोड़ी सी देर के लिए, ये जिससे ये आराम से थोड़ा सा हो जाएगा। तब तक मैं इधर उधर का जो मेरा सामान फैल रहा है ना सारा, मैं वो समेट लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने नमक डालना ना मैं भूल गई, मुझे बाद में याद आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं। फिर मैंने दोबारा नमक डाला। अब इसको ढक दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू। जैसे ये होएगा अब मैं इसमें फटाफट से आलू डाल के, और जितना मुझे पानी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी नहीं खाएंगे हम, खाएंगे थोड़ी सी गिल्ली, तो इसमें मैं करके और अपना पानी डाल के छोड़ दूँगी। जैसे कि गैस बंद करके, और इसको मैं फिर छोटे गैस पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। मेरा हलवा बन गया, खीर बन गई है, सब्ज़ी भी मेरी छूक गई है, आटा बिक गया है। अब इसको मैं छोटे गैस पे ट्रांसफ़र करके और इस गैस पे मैं रख लूँगी तेल पकने के लिए। जब तक तेल पकेगा तो मैं अपनी लोई बना लूँगी और फिर साथ ही साथ में अपनी पूरी सेक दूँगी। यहाँ पे परी के पापा भी नहा लिए हैं, बच्चे सारे उठ गए हैं और अब परी के पापा अपने बच्चों को नहलाएंगे, इनको तैयार करेंगे। जब तक मैं अपना खाना रेडी कर लूँगी और बस फिर ये कि फटाफट से जाएंगे और जल्दी से आने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि वहाँ जो सिर्फ कनागत का खाना निकलेगा वो, और जो हम मंदिर के लिए थान के लिए लेके जाएंगे वो खाना सिर्फ वही बनाऊँगी। बाकी हम ना खाएँगे
बनाएंगे आके, तो अपना आके ही बनाएंगे और आके ही खाएंगे। तो बस ये कि फटाफट से करके और फटाफट से निकल जाए, क्योंकि धूप हो जाती है, फिर बच्चे परेशान होते हैं धूप में। और यहाँ पे देखिए मैंने बस फटाफट से अपनी पूरियाँ सेकनी कर दी है शुरू। और यहाँ पे हमारा खाना बन के हो गया था तैयार और मैंने निकाल दिया है। अब परी के पापा निकालेंगे कनागत, क्योंकि कनागत का तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं कि भी घर की औरत निकाले या घर के मर्द निकाले, कोई भी निकाल दो, जिनके पास टाइम हो वही निकाल देते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादातर मैं परी के पापा के हाथ से ही निकलवाऊँ। जिस दिन ये नहीं होते या जल्दी चले जाते हैं उस दिन की बात अलग है, नहीं तो तकरीबन कोशिश इन्हीं के हाथों से रहती कि ये अपने निकाल दें अच्छे से, तो फिर थोड़ा सा ठीक मुझे ठीक लगता है। बाकी कोई वो है नहीं कि भाई कौन निकाले, कोई भी निकाल दो। तो यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे कर दो। तो ये मैं इनको डेली बताती हूँ, मतलब जिस दिन कभी कनागत होता है ये हर बार पूछ के ही करेंगे। तो यहाँ पे सारा हो गया है, मैंने इनको दे दी है प्लेट और ये कि भाई जाओ अपने दही देवतों के नाम का दिया जलाएंगे और अपना प्रसाद गाय को और कौवों को जाके जिमा देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मंदिर में लेके जाना है खाना जो थाने के लिए, तो वो मैंने अब पैक करना शुरू कर दिया। खीर हलवा और पूरी, सब्जी नहीं लेके जाते, सिर्फ खीर हलवा पूरी। रोटी लेके जाती हूँ तो 2 लेके जाती हूँ, और आज पूरी बनाई है तो मैं 4 पूरी ले जाऊँगी। इनको अच्छे से पैक करके टिफ़िन में और अब लेके जाऊँगी, और इसको पैक करके रख दिया। और यहाँ पे अब हम सब नहा धो लिए, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, सबने चाय वाय पी ली है और अब जाएंगे अपनी गाड़ी में बैठेंगे। यहाँ पापा जी और ये कुछ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बच्चे घूम रहे हैं फटाफट के जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं अपना सारा सामान उठा लाई जो लेके जाना, कि ताकि कुछ भूल नहीं जाए। बस बात होती है भूलने की, अगर भूल जाए ना तो वहाँ जाके हो जाती दिक्कत, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। ये सोची कि भाई चल कोई चीज़ भूल गए तो किसी की यहाँ से भाग के ले आए, तो वो वाली चीज़ वहाँ है नहीं, तो हमें सामान रखना पड़ता बड़े ध्यान से। अब यहाँ से हम चल दिए हैं, और ये देखिए बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि वही ना कि काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं गाँव में। और ये गाँव में जाते हैं जब बड़े एक्साइटेड होके जाते हैं, और आते हैं जब इनकी बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है। और देखिए मैं अपनी बिंदी लगानी भूल गई, तो यहाँ पे हमने एक जगह रुक के प्रसाद ले लिया है, क्योंकि प्रसाद भी ज़रूरी है भैया। तो प्रसाद लेके और अब हम चल दिए हैं फटाफट से कि जल्दी पहुँच जाए। और ये देखिए अब हम पहुँच गए गाँव, और गांव में पहुँच के जो हमने हालत देखी, इतनी बुरी हालत है ना, इतनी बुरी हालत, सब कुछ डूब रखा भैया, सब कुछ। हमने अपनी गाड़ी भी बहुत दूर पार्क की है, अभी हमें जाना पड़ेगा बहुत दूर पैदल। यहाँ पे इतना बुरा हाल हो रहा है ना, चारों तरफ पानी भरा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो खेत है ना, दोनों तरफ से डूबे हुए हैं बिल्कुल, सारे फसल खराब हो रही है। ये देखिए तो आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा भागे चल के दिखाऊंगी आपको अच्छे से। इतना पानी भरा है ना, और ये बता रहे कि यहाँ पे 4-4, 5-5 फुट पानी था, और अब भी होगा इतना, तो 3-4 फुट के करीब तो अब भी पानी होगा इनमें। ये देखिए ईख बिल्कुल डूबी पड़ी है, बिल्कुल नीचे से काली हो रही है। देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ सारे के सारे तरफ। और ये देखिए टूवल, देखिए आधा टूवल डूब रहा है बिल्कुल सारे के, इतना बुरा हाल हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए अब हम जहाँ जा रहे थे, मतलब थान के पास, वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है कहीं भी, किसी भी तरफ से सब कुछ डूब रखा है। तो यहाँ पे हमने बच्चों को बिठा दिया फ़ोन देके कि तुम यहाँ बैठो, और ये पानी ना इसमें से निकल के जाएंगे हम सोच रहे थे कि हम ही चले जाए, बच्चों को रहने दे भाई, कि पता नहीं रास्ता आगे कैसे मिलेगा, यहाँ पानी है क्या पता, आगे रास्ता साफ़ है नहीं है क्या है। और वही हुआ, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, और मैं देख रही रास्ता कि कहाँ से उतरूँ कहाँ से जाएँ। बस ऐसे ही अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते अब हम निकले थोड़ा सा आगे। तो ये बोले रुक जा तू मेरे पीछे आइए, मैं चलता हूँ पहले, तो मैं रास्ता देखते हुए चलूँगा, तो फिर उसके पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे चलना फिर। तो ये चल गए मेरे आगे और मैं इनके अब पीछे पीछे, और अब देखेंगे कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे ये। और अब थोड़े से चले तो मुझे लग रहा है रास्ता तो साफ़ है, ये पहुँच जाएंगे आराम से। अगर फिर थोड़ा सा आगे चले रास्ता मिला तब भयानक, इतना कीचड़, हम कीचड़ में से भी निकल के गए, लेकिन फिर थोड़ा आगे गए तो वहाँ रास्ता बिल्कुल बंद। तो फिर ये बोले कि चल दूसरी तरफ से रास्ता चेक करेंगे वहाँ से है या नहीं है। यहाँ बच्चे बेचारे परेशान हो रहे, एक तो धूप इतनी तेज़, और शिवांश तो रोने भी लगा कि पापा पापा। लेकिन फिर भी हम चलते रहे, बच्चों को हमने यहाँ बिठा दिया एक जगह, और मैं और ये अब जाएंगे हम थान के पास, जो हम इस कीचड़ में से निकल के गए भैया, बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे हैं, लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके हम पहुँच गए। अब यहाँ लगाएंगे हम अपने, पहले नहलाएंगे धुलाएंगे, जोत बत्ती करेंगे, सारे काम करके फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नहला देते हैं।
जैसे भी जो जो होता है वो सारे काम कर देंगे। पहले नहला दिया, उसके बाद हल्दी का टिक्का कर देंगे और उसके बाद फिर जोत लगाएंगे और फिर खाना चढ़ा देंगे। तो इससे हमारी पूजा हो जाएगी। और यहाँ पे अब मेरा सारा मतलब पूजा का काम हो गया है। अपना सारा सामान उल्टा पैक कर लेंगे, एक बार पैर दबा देंगे अच्छे से और हाथ जोड़ लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। अगर कोई भूल चूक हुई हो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, वो सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे खेत, देखिए यहाँ पे वो कितने हरे हरे हो रहे हैं। पानी बेशक भरा लेकिन खेत बिल्कुल हरे हरे हैं। तो यहाँ पे अब सारा काम हो गया। उसके बाद परी के पापा ने पैर दबाए, हाथ जोड़े और उसके बाद अब हम चल दिए वापस। और जिस कीचड़ में से हम आए थे अब उसी कीचड़ में से हमें जाना वापस। तो अपना थोड़ा सा देखते हुए हम जा रहे हैं। और ये देखिए हमारी हालत, एक हाथ में चप्पल है मेरे और एक हाथ में हमारे जो सामान है वो है, और जा रहे हैं बिल्कुल हम सारे गार में इतने सन रहे ना, बुरा हाल हो रहा। तो यहाँ पे नहर पे बैठ के हमने पैर धोए, हाथ धोए, अपने थोड़े थोड़े कपड़े साफ किए। उसके बाद अब चलेंगे अपने गाड़ी की तरफ। और यहाँ पे देखिए मैं और शिवांश पीछे रह गए और परी के पापा और बच्चे बिल्कुल भाग रहे आगे आगे, क्योंकि बच्चों को लग रही गर्मी। और परी के पापा ये कह रहे कि चलो तुम आओ धीरे धीरे, जब तक मैं जल्दी जल्दी जाके गाड़ी में एसी ऑन करता हूँ। तो फिर जब तक पहुँचेंगे थोड़ी सी कुछ तो ठंडक, कुछ तो राहत मिलेगी हमें। तो हम धीरे धीरे पहुँचे और उसके बाद फिर बैठ के गाड़ी में आ गए हम अपने दादा खेड़े पे यहाँ पे। और हमें जोत बत्ती करनी है शायद। हाँ मैं दिवाली होली पे नहीं आई थी मैं, हाँ नहीं आई थी मैं होली पे। तो वो ये कि बस फिर मन में इच्छा हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो फिर मैं कहा चले एक बार चलते हैं। अब आए हैं तो यहाँ भी आएंगे। ये सब का वो ये कि वो जो हमारे थे और ये हैं सारे पूरे गांव के, मतलब जो 2 बागड़ू हैं उनके दोनों के मिलजुल के यहाँ सब आते हैं जोत बत्ती करने। तो हर तीज त्यौहार पे, मावस पे जो भी हैं सब आते हैं। तो पहले सबसे पहले हमने नहला दिया, उसके बाद अब टिक्का करेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे और फिर अपना जोत लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ यहाँ पे खाना नहीं चढ़ता, खाना सिर्फ जो हमारे खेत में दही देवते हैं वहीं चढ़ता है। यहाँ सिर्फ प्रसाद चढ़ता है हमेशा, होली दिवाली पे भी और वैसे भी नॉर्मली अगर मावस वावस आते हैं तब भी। तो यहाँ पे सिर्फ जोत लगा दी है, धूपबत्ती लगा दी है और प्रसाद चढ़ा के हाथ जोड़ लेंगे, माथा टेक लेंगे, पैर दबा देंगे अच्छे से। जो भी गलती होगी भाई हमें क्षमा करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बस वही है कि करके उसके बाद फिर चलेंगे। और अभी हम मैंने कर दिया है, परी के पापा और बच्चों की बारी आ गई है, अब वो करेंगे अपना जैसा भी होगा हाथ जोड़ के पानी वानी करके सब अब चलेंगे। और यहाँ में लग रही थी प्यास भी और भूख भी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं चलो पानी पी लेते हैं। यहाँ इसका नल का पानी ठंडा ठंडा था पर लेकिन वे कि चलाना नहीं आ रहा था, परी को चलाना देखो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा। फिर जैसे तैसे करके मैंने इसी में थोड़ा थोड़ा 2-2 सिप करके अपना ये गला सा थोड़ा गिल्ला कर लिया। अब मैं चला के परी बच्चों को पिला दूँगी। और देखिए तुलसी इतनी बड़ी और इतनी भारी हो रही ना, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे अब चलते हैं वापस। और ये देखिए बाहर से हमारे दादा खेड़ा कितने सुंदर लगते हैं। अभी नया नया मंदिर बनाया था थोड़े दिन पहले दूसरी तरह का था, अब दूसरी तरह का बना लिया। फिर हमें लग रही थी भूख
तो और प्यास दोनों ही। तो फिर ये हुआ कि भाई खाना खाने के वो क्या ही खाएं, तो इससे अच्छा है कि भाई कुछ पिया जाए, तो प्यास भी कंट्रोल और भूख भी कंट्रोल। तो इन्होंने कोक पी, मैं कोक नहीं पीती तो मैंने फ्रूटी पी। और पसीनों में और गर्मी में देखो कितना बुरा हाल हो रहा, सबका यही हाल हो रहा, बिल्कुल जान निकल रही गर्मी की मारी। और अब यहाँ से अपना पी के आराम से बैठ के पी रहे हैं। अब चलेंगे वापस घर की तरफ, क्योंकि बस हो गया हमारा काम। और अब जाके घर जाके खाना बनाएंगे, खाएंगे, काम का देखेंगे कितना क्या है। और अब पहुँच गए घर पे। तो आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।